तड़ी पार की तस्वीर किसी थाने में नहीं होनी चाहिए, पूरे देश में किसी थाने में नहीं होनी चाहिए। किस बात का होम मिनिस्टर है भाई, किस बात का? महिलाओं के कपड़े फाड़े जाते हैं, आज तक जवाब नहीं दिया। लाठी से कीलों से मारा जाता है, AK-47 का इस्तेमाल किया जाता है छात्रों पे। देश के राष्ट्रपिता हैं जिनकी हत्या करने वाले लोगों की थानों में फोटो लगाओगे? FIR तो आपका भी अधिकार है, मेरा भी अधिकार है, सबका अधिकार है। RS और BJ एक ही है, मुखोटे अलग अलग है। ये रावण भी हैं सारे, ये 10 मुंह हैं, रावण एक ही है, मुंह इनके 10 है। वही देखो कितना झूठ बोला है देश का प्रधानमंत्री, लाल किले से झूठ बोल रहा है। 650 यूनिवर्सिटी, अरे एक भी यूनिवर्सिटी का नाम बता दो जो बनाई हो। पहलगांव के मार के चल गए, पकड़े, दिल्ली ब्लास्ट करके पकड़े नहीं गए अभी तक। मैं पूरी तरह से दिमागी नक्सली हूं। मोदी हटाओ, देश बचाओ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। वीडियो है संसद थाना मार्ग का, अंदर का, जिसमें राहुल गांधी पुलिस अधिकारी से एक सवाल पूछते हैं कि ये अमित शाह जी की तस्वीर यहाँ पर क्यों है, और वो कहते हैं क्या ये डिपार्टमेंट चला रहे हैं, उसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। और बहस एक छिड़ गई है कि आखिर गृह मंत्री की तस्वीर पुलिस स्टेशन में क्या कर रही है, जबकि तमाम फ्रीडम फाइटर है, महात्मा गांधी है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, उन लोगों की जगह जो है गृह मंत्री की तस्वीर क्यों है? क्या कहेंगे जिस तरीके से राहुल जी ने मुद्दा उठाया, पुलिस स्टेशन में कह रहे हैं कि गृह मंत्री की यहाँ तस्वीर क्या कर रही है अमित शाह जी की? देखिए बिल्कुल ठीक मुद्दा उठाया राहुल गांधी जी ने। एक तो गरीब लड़के के लिए FIR कराने गए, जब उन्होंने देखा उस तस्वीर को, भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो तड़ी पार है, गुजरात से तड़ी पार किया हुआ था। तड़ी पार की तस्वीर किसी थाने में नहीं होनी चाहिए, पूरे देश में किसी थाने में नहीं होनी चाहिए। इसको तुरंत हटाना चाहिए, मेरी मांग है, इसको तुरंत हटाना चाहिए। तस्वीर लगनी चाहिए। गृह मंत्री तस्वीर काय क्या गृह मंत्री, थाने में लगाओ, SHO की लगाओ, DCP की लगाओ। ये कौन है तड़ी पार व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट द्वारा? कोई थाना चला रहा है या राज्य चला रहा है, स्टेट या नगर चला रहा है? ये देखिए, मैंने तो पहले सुना था थानों में BC की तस्वीरें लगती थी, तड़ी पारों की तस्वीरें लगती थी थानों में। तो ये तड़ी पार हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है। किस लिए भाई? अरे तस्वीर लगाइए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की, मौलाना अब्दुल कलाम साहब की, जवाहरलाल नेहरू जी की, आपके भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, इन लोगों की तस्वीरें लगाओ जिन्होंने देश को आजाद कराया। इसकी तस्वीर लगा रहे हो, मनमानी करता है, तानाशाही करता है। किस बात की तस्वीर भाई? क्या है ये? कितने कांडों में लिप्त हैं ये? जब जांचें सामने आएंगी पता नहीं क्या क्या कांड निकलेंगे। नहीं तो दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। अरे होम मिनिस्टर है तो किस लिए भाई? होम मिनिस्टर ये काम कर रहा है, एक FIR लिखाने के लोगों को 8 घंटे लग गए, आम आदमी को। हैं? किस बात का होम मिनिस्टर है भाई, किस बात का? महिलाओं के कपड़े फाड़े जाते हैं, आज तक जवाब नहीं दिया। लाठी से कीलों से मारा जाता है, AK-47 का इस्तेमाल किया जाता है छात्रों पे। ये तस्वीर हटनी चाहिए, पूरे देश के थानों में हटनी चाहिए तस्वीर। हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं। अमित शाह की तस्वीर बिल्कुल कतई मंजूर नहीं, किसी भी हिंदुस्तान के किसी नागरिक को मंजूर नहीं। इनकी सोच, ये गांधी के हत्यारे हैं, गांधी के जो सोच थी उसके हत्यारे हैं ये लोग। और गांधी के हत्यारों की फोटो थानों में नहीं लग सकती, किसी भी थानों में नहीं लगेगी देश के किसी थानों में। देश के राष्ट्रपिता हैं जिनकी हत्या करने वाले लोगों की थानों में फोटो लगाओगे? किस बात की भाई, किस बात की? शहीद तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हुए, लगाइए ना उनको फोटो, लगाइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की, मौलाना अब्दुल कलाम साहब की, आपके संविधान लिखने बाबा साहब की, इनकी लगाइए ना तस्वीर, देश खुश होगा। अरे देश शर्मसार हो गया। एक तड़ी पार व्यक्ति, एक मेरे दोस्त है IPS, मैंने कहा जी आपके होम मिनिस्टर बड़े अच्छे हैं। कहता अरुण जी क्या बताए, हमें शर्म आती है कि तड़ी पार व्यक्ति हम सलूट मारते हैं, लेकिन बेशर्मी की भी हद है इस देश में। बेशर्मी की हद है। कह रहे हमें शर्म आती है कि देखिए एक तड़ी पार व्यक्ति हम सलूट मारें। वो पढ़े लिखे, ये अनपढ़ व्यक्ति, ये देश के काम करने वाले, देश विरोधी काम करने वाले, इनकी फोटो थानों में, बहुत ही अफसोस है। राहुल जी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया, बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। तो ये तो कमजोर प्रधानमंत्री किस लिए भाई? क्या लग रहा है ये जो FIR हुई आप है? राष्ट्र महामहिम की फोटो लगाइए, राष्ट्रपति की लगाइए, सबको मंजूर होगा। आपकी क्यों, आपने क्या किया है? कांड करवाए, किसानों को लाठी चार्ज के मरवा दिए 750। तो गृह मंत्री है ना, वो काय के गृह मंत्री हैं देश। अच्छा, गृह मंत्री क्या क्या काम होता है? देश के क्या होता है? देश में सुरक्षा अमन बना रहे। अमन है देश में, शांति है देश में, ना किसानों में शांति, ना महिलाओं में, ना उसमें कहीं शांति हो तो मुझे बताओ। किसी को न्याय मिल रहा हो तो मुझे बताइए।
इस देश में शांति है अभी? बताइए। अच्छा, राहुल जी जब थाने में गए 7.5 घंटे लगे उनको एफआईआर करवाने। बताइए, तो ये तो सरकार है? क्या लग रहा है इस एफआईआर में, जो 20 जुलाई को लाठीचार्ज हुआ था, तो इस एफआईआर में क्या है? क्या गृह मंत्रालय तक इसका असर होगा? क्या देखिए, अमित शाह फंस सकते हैं इसमें? देखिए, एफआईआर तो लिखी जा मेरे चुकी सामने है। अमित शाह का नाम मत लीजिए। अमित शाह इसमें क्या कर लेगा? उन्होंने तो रोका था। ये तो जो गृह सचिव थे उन्होंने ऑर्डर करा जी इसको एफआईआर किया जाए। एफआईआर तो आपका भी अधिकार है, मेरा भी अधिकार है, सबका अधिकार है। कोई भी थाने में चला जाए। नहीं, आप एफआईआर में कह रहा हूं कि एफआईआर हो गई। हाँ जी। अब क्या इस एफआईआर के आधार पर जिसने ऑर्डर दिया था 20 जुलाई को लाठीचार्ज का, गोली चलाने का, क्या वो इस एफआईआर के जरिए उसमें फंस सकता है? कार्रवाई होगी? ये अमित शाह भी फंसेंगे। हैं? अमित शाह भी फंसेंगे। वो अपनी जान बचाने के नाम तो अमित शाह के लेंगे। क्योंकि देखिए, जिसकी सरकार है, कौन है, ऑर्डर कौन करेगा, ये तो अंडरस्टूड है, ये तो सबको पता है। गृह सचिव की हिम्मत है अपने आप कर देगा ऑर्डर? हिम्मत है इनके सामने, तानाशाहियों के सामने? इनके तानाशाहियों के सामने उसकी हिम्मत है? लेकिन मैं ये चाहता हूँ, ये कतई बर्दाश्त नहीं कि अमित शाह की फोटो सभी थानों से हटा दें। मैं तो पुलिस वालों से निवेदन करता हूँ, आप अपने एसएचओ के लगाइए थाने में, अपने डीसीपी के लगाइए, अपने एसीपी के लगाइए, जो प्रेजेंट है आपके, जो आपके प्रेजेंट बॉस है उनकी लगाइए। और लेकिन सबसे पहले इस देश को जो आज़ाद कराया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर की। जान लेने वालों की फोटो मत लगाइए, जान देने वालों की फोटो लगाइए थानों में। ये जान लेने वाले लोगों की फोटो लगाओगे, राष्ट्रपिता महात्मा की जान देने वाले हैं? इनकी ये सोच, अमित शाह जी ने थोड़ी ली है जान। है तो उनकी सोच वही, विचारधारा तो वही है इनकी, आरएसएस की विचारधारा है इनकी, वही विचारधारा है, वही सोच है। गोडसे आरएसएस के सबसे पहला आतंकवादी गोडसे था देश का, सबसे पहला आतंकवादी गोडसे था देश का, जिन्होंने महात्मा तो गांधी। वो तो आरएसएस का मेंबर था ना, बीजेपी का थोड़ी। आरएस और बीजेपी एक ही है, मुखोटे अलग अलग। ये रावण भी हैं सारे, ये 10 मुंह हैं, रावण एक ही है, मुंह इनके 10 है। विश्व हिंदी परिषद, आपका बजरंग दल, शिवसेना, ये सारे एक ही हैं, रावण एक है। सर 10 से अलग अलग वेशों में आते हैं, बेरूपिये लोग हैं, अलग अलग वेशों में कभी भी आ जाएंगे। ये वही है, ये वो नहीं है। देश प्रेमी नहीं है ये लोग, देश में ये कुछ भी नहीं कर सकते देश के लिए। देश प्रेमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है देश अरे में। वंदे मातरम के लिए कानून बना दिया, आप लोग गा नहीं रहे। सोनिया जी अपमान आज़ादी कर में दी। कहाँ थे ये? आज़ादी में कहाँ थे? क्यों नहीं गाते थे? मुखबरी करते थे गोरों की, अंग्रेजों की, हमारे लोगों के खिलाफ जेलों में डलवाते थे, तब क्यों नहीं गाते? एक भी व्यक्ति ने कोई लाठी खाई? देखिए, नेहरू जी, आपके अंबेडकर साहब, मौलाना अब्दुल कलाम, गांधी जी, नेहरू जी एक आवाज़ करते थे, लाखों लोगों में जेलें भर जाती थी। वो रहते वो देश को आज़ाद कराने में नहीं था। ये तो बेचने वाले लोग हैं, इन पे आप कैसे ट्रस्ट करोगे? आई कांट ट्रस्ट। ये बेजान जाली पार्टी, भ्रष्टाचार जनता पार्टी, भ्रष्टाचार में माहिर, हर जगह भ्रष्टाचार इनको दिखता है। भ्रष्टाचारियों को अपने पास बुलाते हैं, उनको क्लीन करते हैं, खुद भ्रष्टाचारी हैं। ये कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या किया आप मुझे बताइए? 12 साल में कोई इंडस्ट्री आई इस देश में? कहीं से लाए? कोई लगी? वही देखो कितना झूठ बोला है देश का प्रधानमंत्री, लाल किले से झूठ बोल रहा है। 650 यूनिवर्सिटी, अरे एक भी यूनिवर्सिटी का नाम बता दो जो बनाई हो। 650 की बात कर रहे हो, एक यूनिवर्सिटी बनाई हो बताओ? 94,000 स्कूल तो तुमने बंद कर दिए। एक यूनिवर्सिटी का नाम मुझे बता दो कहीं इस देश में। कोई अस्पताल का नाम बता दो, कोई ट्रेनिंग सेंटर बता दो, वुमेन्स के लिए कुछ किया हो बताओ। ये नहीं कि झंडी कहीं चले गए, सड़क का नाम बदल दिया, स्टेशन का नाम बदल दिया, विकास हो गया। विकास तो करा है, लेकिन सड़क देखिए, सारी सड़कें धंस गई। कितना अच्छा विकास हुआ, करोड़ों रुपए लग गए, सड़कें सब धंस गई। ये विकास है? स्टेशनों के नाम बदल दो, विकास है? स्टेशन वही है, नाम बदल दो। 12 साल में ये किया मुझे बताओ? नया कोई फैक्ट्री लगाई हो, कुछ किया हो? कुछ नहीं मिलेगा। कामगार को किया हो बताओ? कुछ है? गांधी जी की चीज़ें पहले नक्सलियों को खत्म करने का काम किया है ना। नक्सलियों को कहाँ खत्म किया मुझे बताओ? कहाँ किया? अब दिमागी नक्सल बचे हैं बस। मैं दिमागी नक्सल हूँ? हैं? मैं दिमागी नक्सल हूँ? जो करना करो। मैं दिमागी नक्सल हूँ मोदी जी, और जब तक आप हटोगे नहीं आपका विरोध करता रहूँगा। मैं दिमागी नक्सल हूँ। मैं देश के प्रति हूँ, लोगों के प्रति, महिलाओं के प्रति आवाज़ उठाऊंगा, गरीबों के प्रति आवाज़ उठाऊंगा, जो महंगाई के प्रति आवाज़ उठाऊंगा, आपको जो अन्याय करते हो उसके प्रति आवाज़ उठाऊंगा। इसलिए मैं दिमागी नक्सल हूँ। दिमागी नक्सल पूरी तरह से 100%। नहीं, वो तो तोड़ने वालों को कहा है कि जो देश के किसने किया? कितने नक्सलवादी उन्होंने पकड़ा बताइए मुझे? कौन से नक्सलवादी हैं? अरे तुम्हारे घर में मार के चले गए, पहलगांव में पकड़े नहीं गए।
पहलगांव के मार के चल गए, पकड़े, दिल्ली ब्लास्ट करके पकड़े नहीं गए अभी तक। अरे तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना पूरा एकदम, तो कहाँ पकड़ेंगे लोग, कहाँ पकड़े बताइए। मार दिया जब, पकड़ ले क्या जरूरत पहले है? वही रक्षा मंत्री थे कि कह रहे जी हमारा कोई आदमी मरा, फिर कहते 6 मरे, फिर कहते 11 चले गए, फिर कहते 6 चले गए संसद में, फिर कहते 11। ये देश का रक्षा मंत्री है जिसको पता ही नहीं मेरे देश में क्या हो रहा है, इसको पता ही नहीं है। तो सर ऐसा है, ये कुछ नहीं करने वाले। मैं पूरी तरह से दिमागी नक्सली हूँ। मोदी हटाओ, देश बचाओ। अमित शाह हटाओ, देश बचाओ। थानों में से अमित शाह की तस्वीर हटाओ, मैं नक्सलवादी हूँ। चलिए, तो लगातार बहस छिड़ चुकी है कि अमित शाह की फोटो थाने में क्या कर रही है। राहुल गांधी ने वीडियो बनाया, वायरल हुआ, अब देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप लोगों की क्या राय है? क्या गृह मंत्री की तस्वीर थानों में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।